हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साक्षी भारद्वाज और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने भी अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, मैंने उस टॉपिक की जो लिंक है वो यहाँ पर ऐड कर दी है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा करके उस टॉपिक को देख सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में भी हम जो हमारा सबसे पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये टॉपिक टीचिंग के मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाता है। लाइक आपका सीटेट, यूपी टेट, KVS, DSSB, UPTGT, UPPGT, इन सब के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, उसमें हम आज पढ़ेंगे संरचनावाद। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा संरचनावाद है, ठीक है, इसकी जो विचारधारा थी वो सबसे पहले जो दी थी वो दी थी आपकी विल्हम वुंट ने। ठीक है, जब विल्हम वुंट ने जर्मनी में 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में अपनी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी, तो इस विचारधारा की शुरुआत तो उसी टाइम पर हो गई थी। ठीक है, और ये जो हमारे जो विल्हम वुंट थे तो इन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग कर दिया और इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को प्रथम मनोवैज्ञानिक भी घोषित किया था। ठीक है, अब जब इन्होंने लैब खोल दी थी तो जो साइकोलॉजी का जो रूप हो गया था वो एक्सपेरिमेंटल हो गया था। तो हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो विल्हम वुंट हैं। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये भी बन जाता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, वो भी हमारे विल्हम वुंट है। और साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किसने किया था सबसे पहले, तो वो भी किसने किया था, विल्हम वुंट ने किया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत तो इन्होंने कर दी थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इनके एक शिष्य थे ईवी टिचनर। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में किसी चीज की तो स्टडी करेंगे, तो ये लोग चेतना की स्टडी करते थे, है ना, चेतना अनुभूति की स्टडी करते थे ये। और इसकी स्टडी ये जो करते थे ना विल्हम वुंट, तो ये करते थे इंट्रोस्पेक्शन मेथड से यानी कि अंतर्दर्शन विधि से। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये भी बन जाता है कि साइकोलॉजी का जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है वो कौन सा था, तो वो होता है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वुंट थे तो जब इन्होंने स्टडी करी थी चेतना पर, ठीक है, अवेयरनेस पर करते थे ये स्टडी। ठीक है, तो जब इनके जो शिष्य होंगे जो ईवी टिचनर थे तो वो भी किस स्टडी करेंगे, वो भी चेतना पर ही करेंगे ना। तो इन्होंने जो ईवी टिचनर थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ईवी टिचनर ने, देखिए, हाँ, एक बात तो ये थी कि जो इसकी जो विचारधारा थी ना संप्रदाय की, ये जो था संरचनावाद संप्रदाय जो था, जो घराना था सबसे पहला आपका साइकोलॉजी का, तो इसकी जो विचारधारा थी तो वो तो विचारधारा तो दी थी विल्हम वुंट ने। ठीक है, लेकिन इसको आगे जो बढ़ाने का जो कार्य किया था जो इनके शिष्य थे ईवी टिचनर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय था तो वहां पर इन्होंने इसका ये जो संप्रदाय था इसका स्कूल इन्होंने वहां पर खोला था। किसने खोला था, ईवी टिचनर ने 1892 में। देखिए मैंने यहाँ लिखा लिया, ये 1892 में ईवी टिचनर ने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये ईवी टिचनर ने भी चेतना पर ही मतलब रिसर्च आगे करा होगा, कार्य जो बढ़ाया था। तो इन्होंने क्या बताया था, जो ईवी टिचनर थे उन्होंने चेतना के इन्होंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स बताए थे कि जो आपकी जो चेतना होती है वो 3 एलिमेंट से मिलकर के बनती है। सबसे पहला आता है संवेदना यानी कि सेंसेशन। ठीक, सेकंड बताया इन्होंने भाव यानी कि फीलिंग और अफेक्शन। थर्ड इन्होंने बताया था इमेज यानी कि जो आपकी प्रतिमा या जो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो अब हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। देखिए संवेदना की अगर हम बात बताएं, सेंसेशन, देखिए क्या होता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से क्या होता है, हमें संवेदना की अनुभूति होती है। ठीक है,
दूसरा था आपका भाव। भाव जो होते हैं हमारे, जो भावनात्मक जो स्टेज जो इन्होंने बताई है, तो ये हमारी संवेगों से संबंधित होती है। संवेग यानी कि आपके इमोशन से, ठीक है। तीसरा था प्रतिमा यानी कि इमेज। देखिए क्या होता है कि जब विचारों के माध्यम से, है ना, जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे मन में क्या हो जाता है, एक मतलब प्रतिमा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने जो आपका जो एसी है, आपने उसका टेम्परेचर कर रखा है 17 पर, 17 आपने टेम्परेचर कर रखा है। तो आपको अचानक से क्या हुआ कि ठंड लगने लग गई। ठंड लगी यानी कि आपको जो सेंसेशन हुआ, जो उसकी जो अनुभूति हुई कि मुझे ठंड लग रही है, तो किसके माध्यम से हुई, आपके मतलब हाथों पे जो रोंगटे उठने लगे। जब ठंड लगती है तो आपने देखा होगा कि हाथ वगैरह या पैर वगैरह पे क्या होता है ना, बाल खड़े से हो जाते हैं, यानी कि रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या होती है, सबसे पहले हमें सेंसेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड काम हम क्या करेंगे, हम सेकंड काम क्या करेंगे, या तो हम कोई गर्म कपड़ा का यूज करेंगे, है ना, या फिर आप या तो एसी का टेम्परेचर बढ़ा दोगे या उसको बंद कर दोगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पर ये। अब आता है जैसे प्रतिमा की बात में हम इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसे देख लेते हैं। देखिए जैसे आपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक, और आपकी जैसे मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मी चाय बना रही हैं अदरक की बहुत तेज, उसमें अदरक उन्होंने डाली है, ठीक, और आपके पापा लेकर के आए समोसे, ठीक है। तो आपको उसकी खूब खुशबू आने लगती है ना, तो ये ज्ञानेंद्रिय तो हुआ ना। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या हुआ, आपके मस्तिष्क में क्या कहते हैं, एक इमेज बन जाती है कि भाई वाह, अदरक वाली चाय बन रही है ना। और आपको उसमें जो आपने जो समोसा है उसकी भी खुशबू आई, तो आपके यहाँ पर जो माइंड है उसमें सबसे पहले इमेज बन जाती है कि आज हम चाय से समोसे खाएंगे, ठीक है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर बताया था, क्या नाम था, ईवी टिचनर, है ना। तो ईवी टिचनर ने बताया था कि जो आपकी चेतना है वो 3 एलिमेंट से मिलकर के बनती है, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं जो हमने आज डिस्कस करा है। देखिए जैसे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि संरचनावाद हमारा स्कूल है सबसे पहला, और जो संरचनावाद है इसको हम स्कूल भी बोलते हैं, घराना भी बोलते हैं और संप्रदाय भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत जो की थी, जो मन में जो विचार आया था, वो आया था विल्हम वुंट के मन में, ठीक है। देखिए वुंट का आप इसमें देखना, जो हमने वुंट का जो यहाँ पर जो इतना डिस्कस करा है ना, तो आपको मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया था जहाँ पर आपको मैंने साइकोलॉजी की ओरिजिन बताई थी, ठीक है, उसका डेवलपमेंट बताया था, मीनिंग बताया था। तो वहाँ पर हमने इनके जो विल्हम वुंट थे इनका वहाँ पर डिस्कशन किया था, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर से देखें, ठीक है। तो हाँ, हमने ये बताया कि विल्हम वुंट जो थे तो उनके मन में ये विचारधारा आई थी, किसकी इनके मन में विचारधारा आई थी संरचनावाद की, ठीक है। लेकिन इसको संप्रदाय के रूप में किसने इसका निर्माण करा था, वो करा था इनके शिष्य थे ईवी टिचनर। कहाँ पर करा था, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में, ठीक है। अब ये किस पर स्टडी करते थे, ये स्टडी करते थे आपकी चेतना अनुभूति की, है ना, चेतना अनुभूति की करते थे, यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस की करते थे, ठीक है। और इसमें भी ये क्या करते थे ना कि जो 10% आपका जो पार्ट होता है उसकी स्टडी करते थे, 90% की नहीं करते थे। 10% यानी कि एक आपके फ्राइड थे, 3 तरीके के उन्होंने मन बताए थे। आप उस वाली वीडियो में भी देख लेना जो मैंने बताया ना, जहाँ पे मैंने ओरिजिन बताया, तो वहाँ पर ये मैंने आपको मतलब पूरा बताया इनके बारे में, आप वहाँ पर देख लेना, लेकिन इनका नाम आ गया तो बता दे रही हूँ। तो फ्राइड ने 3 तरीके के मन बताए थे, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सेकंड उन्होंने बताया था अर्धचेतन या अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा उन्होंने बताया था अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो थे वुंट, तो ये जो करते थे सिर्फ चेतन मन की स्टडी करते थे, ठीक है। बाकी के जो 2 आपके बच गए ना, ये ऊपर वाला जो था यानी कि 10% भाग की ये करते थे, 90% हो गया आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को मिलाकर, ये उसकी नहीं करते थे। इसी वजह से इनका विरोध किया था फ्राइड ने, जिन्होंने 3 तरीके के मन बताए थे, ठीक है। और इसके अलावा विलियम जेम्स ने भी किया था और मैकडूगल ने भी किया था, ठीक है। वो वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने ओरिजिन बताई है ना साइकोलॉजी की, वो जरूर से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। तो इसकी करते थे इंट्रोस्पेक्शन मेथड से ये करते थे, ठीक है। अब ये जो थे, जब इन्होंने चेतना पर स्टडी करते थे, तो जो इनके शिष्य होंगे, जाहिर सी बात है शिष्य किसके थे, ईवी टिचनर, भाई वुंट के थे, जैसे गुरु वैसे उनके चेले शिष्य, है ना। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए कि जो आपकी चेतना है वो 3 तत्वों से मिलकर के बनती है।
ठीक है, किस किस से? सेंसेशन यानी कि संवेदना, है ना, संवेदना से बनती है, भाव से बनती है, भाव यानी कि फीलिंग से, ठीक है, प्रतिमा से बनती है या प्रतिबिंब यानी कि इमेज से। देखिए होता क्या था, एक बार बताओ, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, हम जब कोई भी चीज जब खरीदते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं उसमें, ठीक है। एक तो हम उसका जो भी चीज आप ले रहे हो, कोई भी वस्तु खरीद रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, किस उसकी शेप देखते हैं कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं उसके फंक्शन की, जो हम चीज ले रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन ये जो संरचनावादी थे ना, ये क्या करते थे, तो ये सिर्फ चेतना की जो रचना है ये उसका स्टडी करते थे, ठीक है, लेकिन उसके फंक्शंस की स्टडी ये नहीं करते थे। तभी तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, संरचनावादी, ठीक है। अब इसके जो ये तो कार्य पे अध्ययन नहीं करते थे, देखिए कार्यों पे अध्ययन जो करते थे ना, वो करते थे फंक्शनलिज्म वाले, प्रकार्यवाद वाले, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो आज का ये जो टॉपिक है हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।